हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आई एम योर टीचर विशाली कौर। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे कि मैनेजमेंट के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या रीज़न है मैनेजमेंट का बनने का, क्या टारगेट्स होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स पे वो वर्क करते हैं, वो आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव हमारे मैनेजमेंट के 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव को ये बेसिकली डिफाइन करता है मैनेजमेंट। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है पर्सनल और तीसरा होता है सोशल। और ध्यान से एक-एक करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, बट साथ-साथ समझने से आपको ये क्लियर होगा कि बेसिकली मैनेजमेंट वर्क करता किन पर्पसेस के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फॉर्म करना है तो आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट का अंदाजा लगाते हैं। आप कहते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट जरूर अर्न होगा। तो सबसे पहला टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जब वो फॉर्म होती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहली सीढ़ी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की खड़े होने की। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन इन 3 टारगेट्स को जरूर अचीव करना चाहता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू इंडस्ट्री ओपन हुई, मैंने कहा एबीसी एक नई इंडस्ट्री है जो ओपन हुई है। अब सिंस इस एबीसी के ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, एक्स वाई जेड, पी क्यू एस। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इन दोनों ने ऑलरेडी मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है, कोई भी परसेंट ऑफ शेयर एबीसी लिमिटेड के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी 100% ऑफ शेयर्स लिए हुए हैं। एक अच्छा एग्जांपल जियो ले लेते हैं, और वोडाफोन एंड एयरटेल। ठीक है, दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल। तो जब जियो आया था तो जियो ने देखा कि यार मार्केट में तो शेयर ही नहीं है, मैं सरवाइव कैसे करूंगा, मैं प्रॉफिट कैसे अर्न करूंगा। फिर क्या हुआ, जियो ने चीजों को फ्री देना स्टार्ट कर दिया। जियो ने चीजों को फ्री देना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही चीजें फ्री मिलने लगी, लोग इन दोनों कंपनीज से हटके इसकी तरफ मूव करने लगे। तो क्या हुआ, मार्केट में जो 0% ऑफ शेयर्स अवेलेबल थे, धीरे धीरे करके जियो ने 100% ऑफ शेयर्स में से 40% ऑफ शेयर्स अपने अंडर कर लिए। अब वोडाफोन एंड एयरटेल के लिए कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, जियो ने सबसे पहले फ्री प्रोवाइड जब किया, तो वो इसलिए प्रोवाइड किया ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कैप्चर्ड थी। जैसे ही मार्केट में सरवाइव कर गया, तो अब जियो ने क्या किया, अब न्यू न्यू ऑफर्स निकालने लग गया, पैकेजेस निकालने लग गया, ताकि प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, तो अब क्या करने लग गया, उसने सोचा कि सिर्फ फ्री प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो उसने क्या किया, पैकेजेस प्रोवाइड करने लग गया। 5999, 6999 का पैकेज लो एंड आप एंजॉय करो। प्रॉफिट जैसे ही अर्न हुआ, वहां पे कंपनी, कोई भी बिजनेस टाइकून नहीं रुकता। वो सोचता है कि यार अब मेरे को करना है ग्रोथ। सिर्फ यहीं पर कहानी नहीं खत्म होती। वो कहता है सिर्फ ये चीज इनफ नहीं है मेरे लिए, प्रॉफिट अर्न हो गया, मैं सो नहीं सकता, मैं करूंगा ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए क्या करता है, सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। जब वो अपनी लेबर में इंक्रीमेंट करता है, टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट करता है, नए एरियाज में, इनोवेटिव एरियाज में इन्वेस्ट करता है, तो हम कहते हैं यार वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जियो ने भी यही करा। जियो ने वाईफाई लॉन्च कर दिया, जियो ने जियो मार्ट लॉन्च कर दिया, बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, बहुत सारे अदर सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया।
तो ये होता है ग्रोथ, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सरवाइव या प्रॉफिट से ज़िंदगी नहीं चलती, वो ग्रोथ भी चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल में सबसे पहले सर्वाइविंग, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सोशल ऑब्जेक्टिव आपका कहता है कि आप सोसाइटी के बारे में सोचो, ठीक है? सोसाइटी की तरफ भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हैंडीक्राफ्ट ओ हैंडीक्राफ्ट नहीं, हैंडीकैप इंडिविजुअल्स को आपकी कंपनी 7% ऑफ सीट्स ऑफर अगर कर रही है, तो ये जो 7% ऑफ सीट्स वो ऑफर कर रही है, दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जब सोसाइटी के बारे में पॉल्यूशन ना फैलाएं, ठीक है? आपने कहा कि हमारी कंपनी पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी, क्लीन एनवायरनमेंट रखेगी, तो ये क्या है? ये सोसाइटी के बारे में आप सोच रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। आपको जब तक आपको बेसिकली आपकी कंपनी है कहाँ? सोसाइटी में। अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो क्या सर्वाइविंग पॉसिबल है? नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप साथ में सोचें सोसाइटी के लिए भी, ठीक है? सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल से मतलब क्या है हमारा? पर्सनल से यहाँ पे मतलब है ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। अब जब हम डील हमें काम ही कराना ह्यूमन से है, ऑर्गेनाइजेशन चलनी ही ह्यूमन से है, तो कैसे चल जाएगा काम? नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पे आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हर ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड। अगर ये तीनों नीड पूरी हो गई, तो ह्यूमन खुश, आपके लेबर खुश। फाइनेंशियल नीड, सैलरी, सोशल नीड, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, हायर लेवल नीड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब तीनों नीड्स आपकी पूरी हो जाती है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज हो जाता है। तो अगर तीनों ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट को और कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवेट रहेगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा 3 ऑब्जेक्टिव याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, सोशल में सोसाइटी एंड पर्सनल में फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर, ठीक है? आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा, ठीक है? कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।